उस समय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पिता तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य हुआ करते थे। और एक शाम 1975 की ये घटना है, एक आध्यात्मिक अभूतपूर्व घटना है ये, जो विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा पाया जाएगा। और वो शाम ऐसा होता है कि 3 शर्त के बाहर गुरु शिव सांसों पे उतर आते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के सांस जो आती है और जाती है ना, हमारी आपकी सबकी आती है और जाती है, ये जो सांस आई तो नमः आया, और जो सांस उतरी शिवाय उतर गया। साहब बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, अचंभित रह गए, और एक तरफ उल्लास के लहरों से इनका मन भरता भी चला गया। ये सारी घटना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस आम के पेड़ के नीचे तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 1975 में शर्त लगाने के ठीक 1 साल के बाद शिव ने साचार्य अनुभूत करा दिया कि नहीं, तुमने जो शर्त दिया, शर्त से बाहर आ गए गुरु, वायु मार्ग से आ गए। उन्होंने न दिखाई दिया, न कुछ कहा, न कान ने सुना, न मन ने सुना, सांसों ने सुन लिया। कहते हैं ना कि सांसों के माला पे सिमरू में पी का नाम, आपने सुना होगा, भजन हीरा के भजन बजते हैं ऐसे। ये सांसों की माला पे, इसलिए साहब ने लिखा कि मुझको नमः शिवाय, आपको तो बता रहा हूँ, आप करिए, आपके कर्मफल दत्त होंगे, आपको इससे मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगी कष्टों से। लेकिन याद रखिएगा, साहब ने कहा स्वयं के बारे में कि मुझको नमः शिवाय साविध मिला, विधियों के साथ बने, बैठा के उनको जप नहीं कराया गुरु ने, सीधे अजपा जप जो सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है उसी रूप में हस्तांतरित कर दिया इनको। और साहब ने कहा कि उसके बाद तो चमत्कारों की लड़ी लग गई भाई। जो सोचता हो जा रहा है, जो बोलता वो लागू हो जा रहा है। ये मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं खुद से अपने आप में भयभीत होने लगा। तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह के चमत्कार होने लगे। यहाँ तक साहब कह रहे हैं कि मैं कमीशन की परीक्षा दे रहा हूँ, उसके परिणाम आ रहे हैं, ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, और इनका जो रहन सहन है वह एक बिल्कुल एक पदाधिकारी की तरह, एक सम्रांत घर के विद्यार्थी की तरह ऐसे ही ये जिया उन्होंने जिंदगी। यहाँ हमारे आपके बीच में उन्होंने ऐसे ही जिया। और बीपीएससी में इनका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, और पोस्टिंग बिहार सरकार में होना आरंभ होता है। और यह सब चीज होने के साथ साथ अब तो स्थिति ये आ गई कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों के अंदर अंदर ये 76, 77, 78 में ये स्थिति बनने लगी कि आसमान से साधुओं का उतरना आरंभ हो गया। शिव और शक्ति का आगमन आरंभ हो गया। घटनाक्रम ऐसे घटे जिसके साक्षी है ये धरती, जिसके साक्षी है कई लोग, साक्षी है शिव और भगवती के द्वारा दिए गए संवाद जो आज भी डायरी में लिखित है। पूजा घर में चावल बिछाया जाता था, उस चावल पे संवाद आते थे। ये सारी घटनाओं का घटना शुरू हो गया, और साहब का मन अब अनुभूत करने लगा पूरी तरह से। अब कंफर्म होने लगे साहब कि नहीं यार, शिव तो कमाल का गुरु है। दीदी माँ के अलावा किसी को इन्होंने कहा नहीं अब अभी तक। एज ए डिप्टी कलेक्टर अब अपना जॉब कर रहे हैं, प्रशासनिक जो इनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन साथ में तो बचपन से यह यात्रा चल रही है। अब तो सुकून भरा पल गुजर रहा है। अब तो यह ख्याल आने लगा है कि मेरा कोई है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, कोई हो या नहीं हो लेकिन वह गुरु निरंतरता में मेरे साथ हैं। कहा कि इस बात का उमंग अब इनके मन पर बहुत भारी होता जा रहा है, और होते 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 इनकी पोस्टिंग मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा में होती है 1982 में। और 1982 में इन्होंने पहली बार 8 साल के बाद
पहली बार मधेपुरा में कुछ लोगों को कहना शुरू किया, ऑफिस में कुछ मित्रों को कहना शुरू किया। मधेपुरा सहरसा में जो इनका विद्यार्थी जीवन गुजरा था, इनके पिता के तबादले के साथ साथ उन तीनों के साथियों को ढूंढवाया, मंगवाया और उनसे कहा कि आप लोग अभी भी मसान जाते हैं क्या? उन साथियों ने कहा कि हाँ मैं जाता हूँ। और उन लोगों को यह संवाद भेजा गया कि वो जो विश्वनाथ बाबू के जो लड़के थे हरिंद्रानंद जी, वो डिप्टी कलेक्टर बन के आए हैं, मजिस्ट्रेट बन के आए हैं, आपको उन्होंने बुलाया है। तो इनका मन तो साधना का है, संवाद देना है, संवाद के लिए अपने पुराने साथी को ढूंढ रहे हैं। जब संवाद पहुंचा उन पुराने श्मशानी साथियों के पास, तो उनका मन भी आश्चर्य से भर गया कि अरे अरे विश्वनाथ बाबू का वही लड़का आया है जो मसान में रात में हम लोग के साथ जाते थे, चलो चल के मिलते हैं। देखिए आ गए कार्यालय में, तो बैठाए साहब, उन लोग वहीं से शुरू हो रही है बात। कहा कि एक चीज बताइए कि आप लोग अभी भी मसान जाते हैं क्या? उन लोगों ने कहा कि हाँ जाता हूँ। साहब ने कहा कि यदि मसान जाते हैं, कुछ मिला है तब तो ठीक है, और यदि अभी तक कुछ नहीं मिला है मसान की यात्रा से, तो मैं एक राय दे रहा हूँ, शिव को अपना गुरु बनाइए। वह जो घर घर के बाबा शिव हैं, जिनको महेश्वर औठरदानी कहते हैं, उसी शिव को अपना गुरु बनाइए। और यहीं से यह कहना आरंभ किया, पूरी तरह से यह तस्दीक करके साहब कि कहीं कोई छल नहीं है, कहीं कोई अब धोखा नहीं है, शिव तो बड़ी आसानी से गुरु हो जाते हैं। यह तो महज एक विचार लेने की जरूरत है। इसलिए जब इन्होंने विश्व मानव को कहा कि आओ चले शिव की ओर, तो उस संदेश में दिया 3 सूत्र को, और पहला ही सूत्र लिखा गया कि उस शिव से कहिए मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यानी साहब श्री ने कहा कि तुम्हारा मन ही सारा नाता रिश्ता जोड़ता है। इस मन को कहो या कहे उस शिव से कि आप मेरे गुरु हैं। देखिए विचार का कि यह विचार मन में बार बार आने दो और जाने दो, बार बार आने दो और जाने दो। का कि यह विचार उसी तरह से काम करता है। भैया हमने अनुभूत किया, साहब ने कहा कि पूरे अनुभूत करके कह रहा हूं कि इस विचार को आने दो और जाने दो। और यह विचार आज हमारे आपके मन में जो प्रवेश किया है, क्या बोलिए जितने लोग बैठे हैं हम आप यहाँ, क्या इस विचार के परिणाम हमारे आपके जीवन में है कि नहीं? इस विचार का परिणाम, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोगों ने अपनी यात्रा साहब दीदी के आशीर्वाद से महागुरु महादेव के सानिध्य में विचार से ही ने किया है। विचार से ही हम सबों ने यात्रा आरंभ किया ना, विचार से ना। और यह विचार परिणाम लाया ना। करत करत अभ्यास से जड़मत हो ये सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत हो ये सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। देखिए ये विचार, ये मामूली इस विचार को मत समझिएगा, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। अरे इस विचार में आध्यात्म की पूरी संपत्ति समाई हुई है। इस विचार में हमारा आपका जीवंत जीवन है। यह विचार हमको आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है। यह विचार हमको आपको बुद्धत्व प्रदान करता है। कहने क्या विचार का आना और जाना। मन हृदय कोमल है, पत्थर से तो ज्यादा क्रूर नहीं है, ज्यादा स्थूल नहीं है। कहा कि ये रस्सी जो कमजोर है,